त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कलजीखाल विकासखंड में प्रचार अभियान अपनी चरम पर रहा। प्रचार के अंतिम दिन प्रत्याशियों ने डोर टू डोर कैंपेन और सभाओं के जरिए पूरी ताकत झोंक दी। भाजपा समर्थित प्रत्याशी जहां बड़े नेताओं के फोटो लगे पोस्टरों के सहारे वोट मांगते नजर आए, वहीं निर्दलीय और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंचे। थेर से भाजपा की कमला देवी मवाणा, कांग्रेस की मधु देवी, सोनो से प्रीति नेगी, गढ़कोट से सविता देवी और मोहिनी देवी से मतदाताओं को लुभाने के लिए भरपूर प्रयास किया। स्थानीय मतदाता विकास, सड़क, पानी, रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर अपने निर्णायक मोड़ पर हैं। बहुत सपोर्ट मिल रहा मुझे, है ना। पार्टी ने मुझे सपोर्ट करा और उनका विश्वास रखेंगे हम, अच्छा रिस्पॉन्स लाएंगे और जो भी है हमारा विकास कर रखा है उस हिसाब से हमें वोट मिली है। बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है हमें, नहीं बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जाएगा हमारा, सबका आशीर्वाद मिलेगा हमें अच्छी वोट मिलेगी, हमें जीत हासिल होगी। करेंगे हम, अच्छा करेंगे, विकास शिक्षा के ऊपर करेंगे और पेयजल करेंगे। और परिवार का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, मेरे से बड़े हैं, मेरे को सबका आशीर्वाद मिल रहा है। मुझे मतलब मैंने क्षेत्र भ्रमण किया तो मुझे मतलब जगह जगह जाके लगा कि कई लोगों की शिकायतें हैं कि रास्ता यहाँ पे मतलब रास्ते की कंडीशन तो मैंने अपनी आंखों से देखी, बहुत ही ख़राब है ना। और ये हॉस्पिटल वगैरह नहीं है, जंगली जानवर का डर है, कई लोगों की शिकायत है कि हमारे गांव में पानी की समस्या है। मतलब इसी प्रकार की कई सारे मतलब लोगों ने अपनी अपनी वो बताई है परेशानियाँ। और अगर मेरी जनता मतलब मुझे सपोर्ट करती है तो मैं मतलब पूर्ण रूप से उनका सहयोग करूँगी, है ना। तो वहाँ पे मतलब ये स्कूलों की मतलब समस्याएं हैं और दूसरा मतलब ये रोज़गार नहीं है, इस वजह से ना लोग मतलब पलायन ज़्यादा हो गया है, तो इस वजह से भी मतलब काफ़ी वो है। तो यही कहूँगी कि वो मतलब अगर मेरे को मतलब विजेता बनाते हैं उधर से तो मैं मतलब उनका पूर्ण रूप से मतलब सारे मैंने जो जो देखा तो मैं उनका मतलब अच्छे मतलब एक मतलब अच्छी तरीके से मतलब उनको मतलब सपोर्ट करूँगी जो जो उन्होंने समस्याएं मुझे बताई है। मतलब मैं बस इतना कहूँ कि इस समय जो मैंने डोर टू डोर प्रचार किया है इसीलिए किया है कि लोग परिवर्तन करें और इसमें जनता मेरे साथ है, भरपूर जनता मेरे साथ है, सहयोग मेरे साथ महिलाओं का है, सबसे ज़्यादा सहयोग मुझे महिलाएं दे रही हैं। हर घर में हर जल में देख कर आई हूँ क्या क्या हो रहा है और हर गाँव की समस्या देख कर आ रही हूँ मैं, कहाँ पानी की समस्या है, कहाँ सड़कों की समस्या है, कहाँ रास्तों की समस्या है, कहाँ स्कूलों की समस्या है, वो लोगों ने मेरे पास कहा है। 13 साल से देखते आ रहे हैं कि हमारे यहाँ कितना विकास हो रहा है, तो जनता के बीच जाके मुझे यही देखने को मिला है। मेरे पास लगभग 90-95 गांव हैं और मैं प्रत्येक गांव में डोर टू डोर गई हूं और प्रत्येक गांव में गई हूं तो वहां पे कहीं पे तो सड़कों की दिक्कत है, कहीं पे पेयजल की दिक्कत है और शिक्षा संबंधी भी दिक्कतें हैं और नेटवर्क संबंधी दिक्कतें हैं। और हमारा यहाँ पे बड़खोलू झूलापुर है, वहाँ से हमारे 20-25 गाँव जुड़े हैं जिससे कि काफ़ी दिक्कतें होती हैं। ये सबसे बड़ा के आशीर्वाद से आगे बढ़ जाती हूँ, तो मैं इन सभी आगे सदन तक ले जाऊंगी और सदन तक आगे ले जाके मैं आगे इन पे काम करूंगी और अधिकारियों से इस पे काम करवाऊंगी। भाई मैं जहाँ भी गई, जिस भी क्षेत्र में जा रही हूँ, अभी तक अच्छा व्यवहार है लोगों को मेरे साथ। और कई जगह में कंडीशन ख़राब हो रखी है, सड़क, पानी की दिक्कतें और ये सौर लाइट होती हैं जो, क्योंकि बहुत दूर दूर तक महिला जंगलों में हैं जिनके घर वहाँ अभी तक सौर ऊर्जा की दिक्कतें हैं, वो अकेला रहने की उनके लिए बहुत असंभव है। तो उन्होंने मेरे से कई जगह में यही मांगे रखी हुई हैं कि आप जीत के क्या करोगी सबसे पहले। मैंने कहा जीत के पहले सबसे मैं हर क्षेत्र में हर ग्राम सभाओं में अपना मिलन करने जाऊंगी, हर सब को धन्यवाद करने जाऊंगी। सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान नई दिल्ली के तत्वाधान में उत्तराखंड प्रशासनिक अकेडमी नैनीताल में 14 से 24 जुलाई तक बाल कल्याण समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्यों का 13 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से 31 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान मिशन वात्सल्य, JJ एक्ट, पॉक्सो एक्ट, बाल श्रम, खुला आश्रय सहित विभिन्न विधिक विषयों की जानकारी दी गई। साथ ही जिलों में संचालित करने की योजना पर भी प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षु सदस्यों को भीमताल, कैंचीधाम और गोलू देवता मंदिर की आउटिंग भी कराई गई। प्रशिक्षण के सफल संचालन में असिस्टेंट डायरेक्टर मुशीर आलम, नवीदा खातून, DG BB पांडे और कोर्स डायरेक्टर अनिल मिश्रा सहित कई अतिथियों की अहम भूमिका रही। हमारे सारे उत्तराखंड के जो CWC मेंबर हैं और अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर नैनीताल जो अकादमी है हमारी वहाँ पर पहुँचे हैं। मैं सबसे पहले
अपने विभाग को, जो हमारा महिला कल्याण विभाग है और जो हमारी संस्था है निपसिट जन सहयोग संस्थान जो नई दिल्ली है और ATI नैनीताल का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने जो है हमारे जो भी नवनियुक्त सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, उनके लिए एक बहुत ज़रूरी प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ पर रखा। क्योंकि सारे नए मेंबर और अध्यक्ष हैं अभी, तो जो भी कानून से संबंधित जानकारियां हैं, बच्चों से संबंधित जानकारियां हैं, पोक्सो से संबंधित जो बच्चे हम डील करते हैं, यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जो है हम उनको आसानी से जो है डील कर पाएंगे। और भविष्य में हमारा एक उत्तराखंड लेवल का एक कोऑर्डिनेशन भी यहाँ आने से बन गया है। तो इसलिए मैं सभी अपने जो आए हुए हमारे प्रशिक्षणार्थी हैं, मैं सभी का आभार प्रकट करता हूँ और साथ ही राजेंद्र सिंह गोसाई जी का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने जो है हमको यहाँ पर मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। 14 तारीख से 26 तारीख के बीच जो ATI में हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम था वो बहुत ही अच्छा रहा। हम लोग बाल कल्याण समिति के सदस्य और चेयरमैन जो यहाँ पर आए, हम लोगों को इसके बारे में पहले कोई भी जानकारी नहीं थी, लेकिन यहाँ आने के बाद में हमें बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हुई। हम जब अपने ज़िले में जाएंगे तो उसको अच्छी तरह से क्रियान्वित कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी, यहाँ पर रहने का, खाने का, और यहाँ का जो स्टाफ है बहुत ही काबिले तारीफ है कि हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं महसूस हुआ। सब आपस में बहुत सद्भाव के साथ बातचीत करते हैं। अभी तो हमारा भारत सरकार महिला एवं बाल विकास निदेशालय के ओर से जो भी हमें वो मिला है कि JJ एक्ट के अंतर्गत इन लोगों को कम से कम 15 दिन का इंडक्शन ट्रेनिंग या कि निजी प्रशिक्षण होना अनिवार्य है। तो इसी के हिसाब से हमने ये 12 दिन का प्रशिक्षण रखा और हमें यहाँ बहुत उल्लास और बहुत खुशी महसूस हुई जब हम यहाँ पहुँचे कि हमारा महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड ने हर जिले से इसमें नामित किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने 13 जिले हैं उन सब जिलों से हर एक CWC का चाहे मेंबर हो या चेयरपर्सन हो, उन्होंने इस प्रशिक्षण में भाग लिया। और हमने इसमें निरंतर प्रयास किया कि इनके कार्यस्थल में जाने के बाद इनको जितनी भी आवश्यकताएं होंगे एज CWC मेंबर, इन सारी चीज़ों को हम इस 15 दिन के कार्यक्रम में शामिल करें। और मैं आशा करती हूँ कि इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा और पहला हफ्ता इनका जो हुआ था वो भी मैं मानती हूँ कि बहुत अच्छा हुआ। हम दूसरे हफ्ते में भी देखा कि इन्होंने लगभग हर मुख्य अंश जो इनको समझनी थी, जो इनको कार्यान्वयन करनी थी, उन सारी चीज़ों की इनको समझ आ चुकी है। CWC के राइट्स क्या हैं, वो कैसे काम करेगी, उसके क्या क्या क्षेत्राधिकार हैं और वो किस तरीके से एक न्यायपीठ के रूप में अपनी शक्तियों को पहचान के बच्चों के हित में कैसे निर्णय ले। तो वो सारा JJ एक्ट जो 2015 है, उसके तहत जो पॉक्सो है, अडॉप्शन कैसे किया जाएगा, वो तमाम चीज़ें जो है उसके जो पूरे CWC का जो पूरा सिस्टम है, जो पूरा फंक्शन है, किस तरीके से काम करना है, इसके बारे में ये पूरा 14 दिन का जो यहाँ पे प्रशिक्षण चला। और निश्चित रूप से क्योंकि नई CWC आई है तो उसके लिए एक मार्गदर्शिका भी थी कि किस तरीके से हम हमारी जो शक्तियाँ हैं हम उसको किस तरीके से उपयोग करके CWC का गठन का जो उद्देश्य है उसको हम सब लोग पूरा कर सकें। और यहाँ पे ATI नैनीताल में जिस तरह के उच्च श्रेणी के जो भी कंसल्टेंट थे, प्रशिक्षक थे और जिस तरीके की जो व्यवस्था यहाँ पे थी, बहुत ही अच्छा हमको लगा। और हमें लगता है कि इस तरह की ट्रेनिंग्स जो है केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को समय समय पे करवानी भी चाहिए और जो CWC है उनसे फीडबैक भी लेना चाहिए। बहुत अच्छा लगा, हम इतने लोग एक जगह इकट्ठा होकर एक रूप में और एक विचार को लेकर रहे और यहाँ हमने काफ़ी कुछ कानूनी ज्ञान प्राप्त किया। यहाँ पर बहुत सारे लोग लीगल बैकग्राउंड के नहीं हैं, तो उन्हें पता चला कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पॉक्सो और अन्य परिस्थितियों में कानून को ध्यान में रखते हुए काम कैसे किया जाता है। क्योंकि इस पीठ का पूरा कार्य ये न्यायपीठ है और कानूनी रूप से करना होता है, इसलिए कोई त्रुटियां न रहें, इस बात के लिए जो है हमें जो यहाँ पर लेक्चर्स दिए गए, हमने सारे लेक्चर्स को अच्छे रूप में लिया और अच्छा कानूनी ज्ञान प्राप्त किया। हमें सारा इसके लिए सब्जेक्ट जो है लॉ बुक्स भी प्रोवाइड की गई
और कुल मिला के ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।